सी दिल लगी है तू। जब से कामयाब जिंदगी में आए, जिंदगी आसान नहीं है मेरी। किस्तों में मुश्किलें मुश्किल लग रही हैं। बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी मुश्किलें एक ही साथ मोल लूं ताकि सिलसिला ही खत्म हो जाए। आयरा के माँ बाप राजी हो गए? अब फर्क क्या पड़ता उनके राजी होने से? आयरा को तो पड़ता है। हाँ, मगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं कामयाब से कह के आ चुकी हूँ कि मैं अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो ये चाहता भी है या नहीं, पर मैं मजबूर हूँ। कि शादी ऐसे मत करो कामयाब। अगर वो मना कर देती आज भी पहले की तरह वापस आ जाऊंगा, मगर मैं खुद नहीं मना करूंगा। तुम्हें पता है ना कि इस फैसले के बाद तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हाँ? आज की रात है तुम्हारे पास, अच्छी तरह से सोच लो। मैं दुआ करता हूँ आने वाला जिंदगी का हर दिन तुम्हारा उस तकलीफ से गुजरे जैसे उस लड़की का गुजरे, जैसे मेरा गुजर रहा है। तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तुम्हारे इस फैसले के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पापा प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा हो रहा है आयरा, और तुम्हारी वजह से हो रहा है। एक रिक्वेस्ट थी, आपने जो बात कही है आयरा से ताल्लुक खत्म करने की, प्लीज वो वापस ले लें। कामयार इतना बुरा इंसान नहीं है, बस हालात का मारा हुआ है। आप एक बार उसे अपना कर तो देखें, मुझे यकीन है आपको वो समझ में आ जाएगा। और देखो तुम्हारी सिचुएशन इस वक्त बहुत सीरियस है, एंड दिस इज वेरी ट्रू कि तुम जो भी डिसीजन अब लोगी ना वो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी को शेप करेगा। तुम्हारे साथ नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। वो वही है जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई थी, बस थोड़ा फर्क तो पार है जो तुम्हारे उसके साथ होने से छट सकता है। अगर तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे पापा ने तुमसे ताल्लुक तोड़ दिया तो समझो मेरा भी टूट गया। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे तुम्हारे जैसा लड़का क्यों पसंद आएगा, लेकिन अब आगे और अजीब तुमने क्यूट हरकतें की हैं और अनोइंग भी। अब मुझे पसंद आ गया, मुझे नहीं पता अब क्या करना है इसका। सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है, अब तो इतना जिम्मेदार हो गया है, इतना। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू इस वक्त अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हैदर, जो एक गरीब मगर बाहिम्मत नौजवान है, अपनी मां की खुशी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ महक, जो एक अमीर खानदान की बेटी है, अपनी तन्हाई से लड़ रही है। इन दोनों की मुलाकात एक एक्सीडेंट के जरिए हुई, जहां हैदर ने महक की जान बचाई थी।
यहां से एक ऐसी दोस्ती शुरू हुई जो धीरे धीरे गहरी होती गई, मगर इनके दरमियान उनकी हैसियत की दीवार बहुत बड़ी है। नए एपिसोड्स में असली धमाका तब हुआ जब महक के वालिद को इन दोनों के ताल्लुक का पता चला। उन्होंने इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत की है और महक को धमकी दी है। महक ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी के लिए लड़ने का फैसला किया और अपने बाप से कह दिया कि मोहब्बत इज्जत मांगती है, खैरात नहीं। हैदर अपनी खुददारी की वजह से महक से दूर चला गया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से महक और उसके घर वालों में झगड़ा हो। क्या महक हैदर को वापस ला पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि हैदर अपनी मेहनत से एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर उभरेगा ताकि वो महक का हाथ इज्जत से मांग सके। महक के वालिद को भी अपनी गलती का एहसास होगा जब वो वहाज की असलियत देखेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हैदर और महक मिल पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताज़ा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी, मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताज़ा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी, मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना
और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताजा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी। मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी। मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? मेरी जिंदगी है तू का ताजा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी। मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों,
मेरी जिंदगी है तू का ताज़ा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी, मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताज़ा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी, मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताज़ा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी, मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताजा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी, मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताजा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी, मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया,
वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े। मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताजा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी, मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े। मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताजा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी, मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े। मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला
वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताजा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी। मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताजा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा। आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी। मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी या नए इम्तिहान इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ताजा एपिसोड भावनाओं और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा।
आज की मुख्य बात काम्यार और ईरा का निकाह था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निकाह की रस्में शुरू हुईं, ईरा के पिता इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ गया और खुशी का माहौल गम में बदल गया। अस्पताल में ईरा ने अपने पिता की हालत देख काम्यार से दूर जाने का कठिन फैसला लिया, जिसने काम्यार को पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद काम्यार को एयरपोर्ट भेजा ताकि वो ईरा को रोक सके। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 25 भावनाओं का एक तूफान था। आज के एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। ट्विस्ट तब आया जब निकाह के बीच इरफान साहब को दिल का दौरा पड़ा। ईरा ने रोते हुए फैसला किया कि वो काम्यार को छोड़ देगी, मगर क्या काम्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला था? एयरपोर्ट का वो क्लाइमैक्स सीन जहां इरफान साहब ने खुद दोनों को एक किया, वो इस साल का सबसे बेहतरीन सीन था। हनिया और बिलाल की केमिस्ट्री ने वाकई कमाल कर दिया है। क्या होता है जब एक बेटी को अपने बाप की जिंदगी और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े? मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 25 में आज हमने यही दर्द महसूस किया। निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन इरफान साहब का अचानक गिर जाना सब कुछ बदल गया। अस्पताल की उन गलियारों में ईरा का वो टूट कर रोना और काम्यार से हमेशा के लिए दूर होने का फैसला वाकई दिल चीर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मजा तब आया जब एयरपोर्ट पर काम्यार ने ईरा को रोका। इरफान साहब का अपनी जिद छोड़कर काम्यार का हाथ थाम लेना, ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद इनकी जिंदगी इतनी ही हसीन होगी, या नए इम्तिहान